अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग जो है वो मैं शुरू कर रही हूँ खाने से, जो कि मुख्तलिफ़ तरीके से मैं कुकिंग करूँगी और क्लीनिंग भी है। तो आज हमारे किचन में बन रहा है कड़ी पकौड़ा, जिसका सामान मैंने रेडी करके रखा हुआ है। तो इधर चावल के लिए मैंने पानी ऊपर रखा हुआ है, वो बॉयल हो रहा है और साथ ही मैं चावल उसमें डाल दूँगी। आज कंप्लीट रेसिपी नहीं दे रही क्योंकि ये पहले मैं इसकी रेसिपी दे चुकी हूँ, तो जस्ट मैं दिखा रही हूँ कि मैं आज ये बना रही हूँ। और जो फ्राई पैन में दिखा रही हूँ, थोड़ा सा अगर गीला हो तो उसको आंच पे रख के थोड़ा सा खुश्क कर लिया जाए, ये एक टिप है। तो उसके बाद उसमें ऑयल डाला जाए तो वो ठीक रहता है, वरना वो ठीक नहीं रहता। अभी बिल्कुल सूख चुका है तो उसमें मैंने डाला ऑयल, और ये पकौड़े में जो बैटर बना के रखा हुआ था वो थोड़ा थोड़ा करके डाल दूँगी और पकौड़े बना के रख दूँगी। और साथ ही मैं आज कड़ी बनाऊँगी। मेरी सिस्टर हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे कमेंट करती हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जो कहती हैं मुझसे उनको मोटिवेशन मिलती है, तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अगर आपके पास कोई भी अच्छी रेसिपीज़ हों और कोई भी अच्छी मेरे लिए टिप्स हों तो प्लीज़ आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और किचन में चिमटियाँ काफ़ी ज़्यादा आ जाती हैं, तो प्लीज़ आप उसके लिए किसी के पास भी अगर कोई अच्छा टिप्स हो तो मुझे ज़रूर बता देना, क्योंकि ये गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मियों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो प्लीज़ किसी के पास अगर इसके लिए कोई टिप्स है तो मुझसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इसका मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो शख्स कामयाब कभी नहीं हो पाता जिसमें नाकामी का खौफ होता है कामयाबी से ज़्यादा। तो हमेशा कामयाबी की दुआ भी करनी चाहिए, और कामयाब इंसान वही होता है जिसके अंदर नाकामी का खौफ ना हो, वो कामयाब इंसान होता है। अभी मेरे चावल जो हैं वो बॉयल हो चुके हैं और उनका पानी ड्रेन कर दिया है, और इसको दम पे रख दूँगी 5-10 मिनट के लिए। अगर आप खिले खिले चाहते हो कि खिले खिले आपके चावल बने तो थोड़ा सा एक लेमन लेके आधा उसमें निचोड़ दें। जब पानी बॉयल हो रहा होता है तब आप डाल दें तो वो खिले खिले और वाइट भी ज़्यादा होंगे। अभी पकौड़े भी बहुत यमी यमी, क्योंकि मौसम जो है वो गर्मी का आ रहा है, तो ये चीज़ें फिर गर्मी में इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती जितनी कि सर्दी में अच्छी लगती हैं। तो मैंने कहा जाते जाते चलें इसको एक दफ़ा और बना लेते हैं, क्योंकि मेरे पास दही पड़ा था, खट्टा दही पड़ा था। तो कौन ऐसे करता है कि आप में से कौन कौन ऐसा करता है जो ऑयल आपने यूज़ किया है पकौड़ों में वही आप उसका तड़का भी बना लो और दूसरी सारी चीज़ों में उसी वक्त यूज़ कर लो और बिल्कुल भी ना बचे। कौन मेरी सिस्टर ऐसे करती है? तो अगर आप ऐसे करते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर कभी आपने ऐसा किया हो तो जो मैंने बैटर बना के रखा हुआ था उसको भी मैंने डाल दिया है। तो तड़का लगाया मैंने पहले, उसके बाद वो बैटर मैंने उसमें डाल दिया है। तो उसको पकने के लिए मैंने छोड़ दिया है 1-2 घंटे के लिए। वो पकेगी अच्छी तरह, हल्की आंच पे मैं रख देती हूँ तो वो पक जाती है। तो उसके बाद मैं उसमें डाल दूँगी पकौड़े।
एक मैं बहुत अच्छी बात पढ़ रही थी, हर किसी की अपनी अपनी क़यामत होती है। जब घास के तिनके पर बारिश की बूंद गिरती है तो तिनके पर बैठी चूंटी यही समझती है कायनात फना होने वाली है। वो एक बूंद उस चूंटी की क़यामत होती है। यकीनन जो आपकी किसी की भी तकलीफ़ होती है, अपनी अपनी नौइयत की तकलीफ़ें होती हैं। जो अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ को काफ़ी समझे वो ज़िंदगी में कभी किसी का मोहताज नहीं होता। जो अल्लाह ताला ने रिज़्क़ दिया है उस पे अल्लाह ताला के रिज़्क़ पे अपने आप को राज़ी रखना चाहिए। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें इस रिज़्क़ से नवाज़ा। हो सकता है हम इसके हक़दार भी ना हों, तो अल्लाह ताला ने हमें नवाज़ा है तो हमें इसका अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। तो ऑलमोस्ट मेरी कड़ी जो है वो बन के तैयार हो चुकी है। अभी मैं लगाऊंगी उसी वही ऑयल जो बचा हुआ था उसमें तड़का लगाऊंगी। तड़का लगा के तो मैं उसमें डाल दूंगी। बहुत अच्छी बात थी कि हर किसी की अपनी अपनी नौइयत की क़यामत होती है। जब घास के तिनके पर बारिश की बूंद गिरती है, अच्छा घास छोटी सी बूंद होती है तो लेकिन चूंटी भी बहुत ज़्यादा छोटी होती है। तो वो तो तिनके पर बैठी चूंटी यही समझती है कायनात फना होने वाली है। वो एक बूंद चूंटी की क़यामत की तरह होती है। जो कड़ी है वो बन के यमी सी तैयार हो चुकी है। अभी भूख जो होती है जब खाना बन जाता है तो भूख बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है और उसी वक्त दिल चाहता है कि बस निकालो और खाना शुरू हो जाए। मेरा यही होता है कि जब बन जाता है खाना तो मैं इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं कर सकती। जब इतना मज़े वाला खाना हो तो फिर तो बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करती है, फ़ौरन ही मैं निकालती हूँ और खाना शुरू कर देती। अभी यूसुफ नहीं आया, अभी ऑफिस में है, तो ये दोपहर का टाइम है। तो दोपहर को अभी मैं लंच के लिए मैंने ये बनाया है। अभी मैं खाऊंगी और उसके बाद अगला जो व्लॉग है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। अगला मैंने क्या करना है। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अभी मैं बनाने लगी हूँ। अभी अजीम ने फरमाइश की थी कि मुझे चिप्स वाले आलू बना के दो, चिप्स बना के दो। लेकिन मैंने वो चिप्स की तरह काटे आलू और मैंने उसमें चावल बना दिए। मैंने कहा ये एक नया है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ था कि चिप्स जैसे लग रहे हैं, लंबे लंबे काटे और चिप्स की शेप में काटे हुए हैं। तो उसका मैं पुलाव बनाऊंगी। अभी पानी भी मैंने डाल दिया और उसका नमक भी चेक कर लिया। ये हमेशा मैं चेक करती हूँ नमक, अगर थोड़ा कम लगे तो मैं और डाल देती हूँ और ज़्यादा हो अगर कभी कभार ज़्यादा डल जाए, वैसे मेरे से डलता नहीं है, डल जाए तो थोड़ा सा आटा गूंदा हुआ एक छोटा सा पेड़ा बना के तो उसमें डाल दिया जाए तो नमक कम हो जाता है। बहुत सारी मेरी सिस्टर्स ऐसी हैं जिनको ये सारी टिप्स आती हैं, लेकिन जो नए आने वाली नई बच्चियाँ हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं खाना बनाना आता, तो वो भी वीडियोस सारी देखती हैं, तो उनके लिए ये टिप्स है। जो एक्सपर्ट हैं उनके लिए तो नहीं है। अभी मेरा चावल जो हैं वो आलू वाले पक के तैयार हो चुके हैं। अभी मैं डिश आउट करूँगी। ये 2 दफ़ा ही चावल हो गए ऐसे लग रहा है, लेकिन ये एक दिन पहले का रात का था। तो आज दोपहर को मैंने ये कड़ी पकौड़ा और वाइट चावल उसमें मुझे अच्छे लगते हैं, तो फिर मैंने वो बनाए। ये रात का था। ये डिनर में हम लोगों ने ये बनाया। तो अजीम ने कहा था कि मम्मा अब बना दो, तो उसी पर और ईमान की भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो इसीलिए चावल बना लिए।
कि कुछ लाइट सा हो। अगर बहुत ज़्यादा हैवी बना हुआ हो तो वो रुकती नहीं है, वो कहती बस मम्मा मैंने यही खाना। आज ये कड़ी पकौड़ा भी ठीक नहीं था उसके लिए, फिर भी उसने कहा बस मैंने तो खाना है। वो उसने फिर भी थोड़ा सा खा ही लिया। अभी मैं थोड़ा सा रायता बना रही हूँ जिसमें मैंने थोड़ा सा दही लिया है, फिर मैंने उसमें मैं काट रही हूँ सैलड के लिए खीरा टमाटर, बस यही चीज़ें मैं डालूँगी। एक सब्ज़ मिर्च डाल दूँगी, थोड़ा टेस्ट के लिए टेस्ट अच्छा आ जाता है उससे। थोड़ा सा नमक डालूँगी, जितना हमें ज़रूरत होगी इसमें थोड़ा सा डाल दूँगी। ज़्यादातर मैं चम्मच इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि मैं शुरू से ऐसे ही मैं कुकिंग करती हूँ तो मेरी आदत है। एक मेरी सिस्टर बोल रही थी कि आपके पास इतने ज़्यादा चम्मच है, आप जब भी देखो आप हाथों से कर रही हो। तो मैं असल में शुरू से आदी हूँ कि मैं हाथों से काम करती हूँ, तो मुझे इजी लगता है शायद। तो अभी रात की चाय बना रही हूँ और ईमान भी एकेडमी से आ चुकी है। वो कह रही मुझे चाय चाहिए, लेकिन उसको चाय नहीं मिलने वाली। और रात के लिए एक छोटी छोटी टिप्स हैं कि आपके आप किचन में आओ, जो कोई चीज़ें आपकी पड़ी हुई हैं तो एक नज़र उसको मारो कि कोई चीज़ ख़राब होने वाली तो नहीं है। पहले सर्दियाँ थी, बाहर चीज़ें पड़ी रहती थी, कोई बात नहीं होती थी, लेकिन अब गर्मियाँ हैं तो उसके लिए आप जो भी चीज़ आपकी किचन में ख़राब होने वाली है सबसे पहले उसको उठाओ और डाल के। ये दही पड़ा था, इसको भी मैंने कंटेनर में डाला है, और चावल जो बचे हुए थे वो भी मैंने डाल लिए। और एक और टिप, जो सिंक एरिया होता है, सिंक में बर्तन डालने से पहले जो उसमें जो कुछ भी बचा हुआ होता है एक प्लेट में डालो और उसको उसी जगह शापर में डाल लो, तो आपका किचन नीट एंड क्लीन रहता है। और आपका वो सिंक जो भर जाता है पानी से, ऐसे नीचे इतनी ज़्यादा मुश्किल होती है जब हम बर्तन धो रहे होते हैं तो पानी से भर जाता है, वो भरता नहीं है। साफ़ बर्तन होते जल्दी जल्दी धुल भी जाते हैं, इतना ज़्यादा मसला भी नहीं होता। तो अभी मैं रात वाले खाने के जो बर्तन हैं वो धो के रात को मैं क्लीन करके रखती हूँ हमेशा, कि सुबह जब मैं उठूँ तो मुझे नीट एंड क्लीन मिले और सारा दिन मेरा अच्छा गुजरे। जब बहुत ज़्यादा जमा हुआ चीज़ें पड़ी होती हैं और सुबह उठें तो उठते ही देखने से मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो ज़्यादा बेहतर है कि हम रात को सारी चीज़ें क्लीन करके, इधर मैंने चाय ऊपर रखी थी और साथ साथ मैं दूसरा काम करती रही हूँ। और चाय भी मेरी पक की तैयार हो चुकी है। और ये है मेरा डाइनिंग टेबल। एक सिस्टर ने डाइनिंग टेबल की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी तारीफ़ जो होती है वो मुझे एनर्जी देती है और ज़्यादा अच्छा काम करने को बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। जब आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हो तो मुझे अच्छा लगता है। अभी मैं रात को खाना खा लिया है तो सारी चीज़ें भी एक साइड पे कर दूँगी, सलीके से रख दूँगी। और जो शीशे का वो टेबल है उसको भी अच्छे से मैं साफ़ कर लूँगी। ये रात का काम जो है मैं सारा कंप्लीट करके ही सोऊंगी। और कुर्सियाँ जो हैं वो भी अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी, क्योंकि जब खाना खाते हैं तो उठते हैं तो कोई होता है कि आगे कर देता, कोई नहीं करता। इतना रूल इतने नहीं बनाए हुए हमने अपने घर में। तो अभी चाय जो है वो बन चुकी है और मैं जाके अभी दूँगी रात को सोने से पहले। यूसुफ हमेशा चाय पीते हैं तो उनको मैं दूँगी चाय। इसमें ब्राउन शुगर डालूँगी 1 चम्मच और मैं वाइट शुगर लेती हूँ। और ये जो पॉट आपको सामने नज़र आ रहा है ये आज मैं लेके आई हूँ और ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। और सबसे आखिरी टिप जो है वो ये है कि अब अगर आपके डब्बे खुले हुए छोड़ दें तो वो बिल्कुल ऊपर रख दिए जाएं तो फिर नीचे निकाले तो काफ़ी ज़्यादा मसला होता है। इनको बंद करके रखना चाहिए
और मेरी वीडियो यहीं तक थी। ओके, अल्लाह हाफिज़।